नमस्कार दोस्तों। मुद्दा बहुत बड़ा है और इस बात में गहराई बहुत ज़्यादा है। जो मेरे पीछे टेक्स्ट लिखा है ये यही कहता है कि क्या आरबीआई ने चुपचाप बेच दिया 1.14 लाख करोड़ का भारतीय सोना, जो हमारा सोने का रिजर्व है, जो गोल्ड रिजर्व है भारत का। ये अटकलें और ये ऐसी रिपोर्ट्स आई वेस्टर्न मीडिया के कुछ मीडिया आउटलेट से, जिन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने किसी इंडियन इकोनॉमिस्ट के थ्रू ये बताया कि भारत ने करीबन इतना 1.14 लाख करोड़ का सोना गुपचुप सरकार ने बेच दिया। बेचा किसे, कहाँ गया, कुछ नहीं पता। लेकिन उसके तुरंत बाद रिएक्शन आया भारत सरकार का। भारत सरकार के पीआईबी ने फैक्ट चेक किया, जिसके बाद उन्होंने आधिकारिक आंकड़े देकर बताया कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो गोल्ड रिजर्व है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। गोल्ड रिजर्व इंक्रीज हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व भी पहले से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर अभी उस दावे को, जो ये दावा किया किसी मीडिया आउटलेट ने, जो फॉरेन मीडिया आउटलेट है, उसने ये दावा किया कि भारत ने ये भी बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने आग्रह किया था कुछ समय पहले, सिटीजन्स को बोला था कि कुछ चीज़ों पर, जैसे कि पेट्रोल पर जो खर्ची है उसे कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें। उसमें एक बड़ा दावा ये भी था कि उन्होंने बोला था कि हम सोने की जो खरीद है उस पर थोड़ी लगाम लगाएं, उस पर थोड़ी कमी करें। लेकिन इस वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो कहना ये चाहते हैं कि भारत ने और ज़्यादा अपना सोना खरीदा भी है और भारत का जो रिज़र्व था, गोल्ड रिज़र्व था, वो भारत ने बेच दिया है। पर भारत सरकार की जो फैक्ट चेक की जो पूरी जो ब्यूरो है, प्रेस जो सूचना ब्यूरो है पीआईबी, उन्होंने फैक्ट चेक किया और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर इन दावों को पूरी तरह से खारिज किया, निराधार बताया। और उसके बाद भारत सरकार ने यह भी बताया कि जो आंकड़े देकर ये बताया कि 22 मई, उस रिपोर्ट में बोला गया कि 22 मई तक 2 हफ्तों में, जब प्रधानमंत्री ने बोला उसके बाद से 2 हफ्तों के अंदर जो भारत का गोल्ड रिजर्व था वो कम होने लगा है। लेकिन आरबीआई ने पुष्टि की है और उसके बाद बताया कि 22 मई को जो हफ्ते थे उसमें भौतिक स्वर्ण भंडार 880.52 मीट्रिक टन तक पूरी तरह स्थिर रहा है और किसी भी तरह की कोई बिक्री भी नहीं की गई है। यानी कि साफ साफ बात जो है वो भारत सरकार ने क्लियर कर दी है, पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है कि कोई भी बिक्री भारत सरकार या आरबीआई की तरफ से जो गोल्ड भंडार है उसमें नहीं की गई। उसके बाद फॉरेक्स में भी जो बढ़ता हिस्सा है उस पर भी सरकार ने क्लियर किया कि सोने बेचने की बजाय भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सोने का अनुपात वास्तव में बढ़ा है। अगर आप पिछले साल देखेंगे तो हमारे यहाँ पिछले सालों में हमारा 13.92% जो था वो सोने का हमारा गोल्ड रिजर्व हुआ करता था, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पूरा। लेकिन अब मार्च 31 को जब ये लास्ट देखा गया था तो 16.70% जो था वो उस समय पर रिजर्व था। और अब जो 22 मई की बात कर रहे हैं तो वास्तव में वो बढ़ चुका है। जहाँ पर वो मीडिया रिपोर्ट्स, वो मीडिया चैनल्स कह रहे थे कि जो सोने का जो रिजर्व है वो कम हो गया है, यहाँ पर 16.85% वो पूरा रिजर्व हो गया है। यानी कि पीआईबी ने फैक्ट चेक किया, फैक्ट चेक करने के बाद सरकारी जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि गोल्ड रिजर्व में कोई कमी नहीं हुई है। भारत में ये गलत, ये फेक खबर फैलाई जा रही थी और इस फेक खबर को आरबीआई ने, पीआईबी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब मैं आपको ना थोड़ा सा सिस्टम बता देता हूँ कि आखिर गोल्ड रिजर्व क्या होता है, कैसे रखा जाता है, भारत में अभी कितना गोल्ड रिजर्व है। अगर आज की मैं बात करूं तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल भौतिक स्वर्ण रिजर्व बताया 880.52 मीट्रिक टन। यानी कि हमारा जो गोल्ड रिजर्व है, दोस्तों गोल्ड रिजर्व की बात इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, ये भी एक अपने आप में मुद्दा है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में अगर हम देखें तो डी डॉलराइजेशन पर फोकस हुआ था, जो करेंसी थी उसकी डिवैल्यूएशन हुई थी। और दूसरा, गल्फ वॉर और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद स्थिति जो थी, इकोनॉमिक स्थिति हर कंट्री की ऐसी हो गई कि हर कोई गोल्ड को रिजर्व करने लगा और गोल्ड को किसी भी करेंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। अगर हाल ही के गल्फ कंट्री के जो इस वॉर की, जो अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच में एक युद्ध चल रहा है, उसकी बात करें तो उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारा तेल का जो जितना भी आयात निर्यात था उस पर असर पड़ा था। गोल्ड जितना भी आयात निर्यात था उस पर असर पड़ा था। अभी रिसेंटली भारत ने गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी पर कुछ टैक्सेस बढ़ाए थे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, जिसके बाद जो निर्यात था वो अब कम हो गया। अब अगर हम बात करें सालाना बढ़त की, तो गोल्ड रिजर्व में पहले से कितनी बढ़त हुई है, आपके सामने सरकारी आंकड़े पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में दर्ज किए गए 879.58 मीट्रिक टन। और इस बार यानी कि जब हमने बताया कि 880.52 है तो 0.94 मीट्रिक टन की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की गई थी
ये जो गोल्ड रिजर्व है भारत का उसमें। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको गोल्ड रिजर्व कैसे बांटा जाता है, कैसे दिया जाता है, उसकी मैं आपको एक सिंपल मैथ्स बता देता हूँ। देखिए 200 हमारे देश में इस वक्त 880.52 मीट्रिक टन सोने में से 77% हिस्सा जो है वो पूरी तरह भारत में है। कुछ प्रतिशत हिस्सा भारत में रखा जाता है, कुछ प्रतिशत हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को दिया जाता है। यानी कि 77% जो हिस्सा है वो भारत के पास है, भारत के बैंक्स में है, और जो 23% है वो विदेशों में सुरक्षित है, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि BIS में सुरक्षित रखा हुआ है। ये है 880.52 मीट्रिक टन कुल सोना जो भारत के फॉरेक्स रिजर्व में रखा गया है। अगर हम विभागों, जैसे भारत में जो जितना भी सोना है, अगर 77% सोना है तो उसको कैसे बांटा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। केंद्रीय बैंक के भीतर 312.32 मीट्रिक टन सोना इश्यूज डिपार्टमेंट के पास होता है। उसके अलावा अगर 568.20 टन जो सोना है वो बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास रखा जाता है। यानी कि जितने भी ये सोने की मात्रा है, जितना भी हमारा रिजर्व है, वो टोटल RBI के पास नहीं होता, वो डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाता है। एक इश्यूज डिपार्टमेंट और दूसरा बैंकिंग डिपार्टमेंट्स के पास ये सोना बांटा जाता है। तो इस तरीके से सरकार ने खुलकर सारे आंकड़े सामने रखे। जब ये रिपोर्ट किसी वेस्टर्न मीडिया से सामने आई थी उसके बाद क्लैरिटी दी गई और समझाया गया कि भारत में जो गोल्ड रिजर्व है वो पहले से बढ़ा है, घटा नहीं है। तो ऐसी किसी भी फेक न्यूज़, कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ जो किसी और आउटलेट से आती है, कोई ऐसे आउटलेट है जो भारत की जो इमेज है उसको गिराना चाहते हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल पर जियो पॉलिटिक्स में उस इमेज को गिराकर कुछ फ़ायदा अपना देखना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने क्लियरली ऐसे मीडिया आउटलेट्स के लिए बोला कि जितना भी आप लोगों ने गलत खबर फैलाने की कोशिश करी है, ये सारी खबर पूरी तरह से खारिज है और निराधार है। तो ये थी सोने की गोल्ड रिजर्व की जो हमारी खबर है उसके बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट। ऐसी और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।